दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब मिलता हुआ महसूस नहीं होता। हम भगवान से बार बार कहते हैं, हे महादेव, मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन फिर भी सब कुछ शांत रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज़ कहीं खो गई हो। यहीं से महादेव की एक गहरी लीला शुरू होती है। पहला, दिव्य मौन की भाषा। जब आपकी प्रार्थनाओं के बाद भी सब कुछ शांत रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान आपको सुन नहीं रहे। महादेव का मौन भी एक संदेश होता है। कभी कभी ये मौन हमें ये समझाने के लिए होता है कि क्या हमारी भक्ति सिर्फ परिणाम के लिए है या सच्चे विश्वास के लिए। अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो शायद हमारा विश्वास केवल लाभ तक सीमित रह जाएगा, लेकिन जब इंतज़ार लंबा होता है तब हमारी श्रद्धा की असली ताकत सामने आती है। महादेव का ये मौन हमें पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, भले ही अभी तुम्हें कोई उत्तर न मिले। दूसरा, अहंकार को तोड़ने वाली रगड़। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं तभी अचानक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नौकरी मिलने से पहले रुकावटें आती हैं, सपना पूरा होने से पहले कई समस्याएं सामने आ जाती हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं होता। महादेव अक्सर आशीर्वाद देने से पहले इंसान के अहंकार को हटाते हैं, क्योंकि अगर आशीर्वाद अहंकार के साथ मिल जाए तो वो आशीर्वाद भी विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए ये मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि हम पीड़ित नहीं हैं, बल्कि जीवन के विद्यार्थी हैं। हर समस्या हमें थोड़ा और मजबूत और विनम्र बना रही होती है। तीसरा, भावनात्मक परिपक्वता की रसायन प्रक्रिया। कभी कभी हम किसी चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी चीज़ के लिए अंदर से तैयार होना पड़ता है। अगर किसी को अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाए लेकिन उसका मन तैयार न हो तो वो सफलता टिक नहीं पाती। इसीलिए देरी कभी कभी आशीर्वाद का ही हिस्सा होती है। ये इंतज़ार हमें धैर्य सिखाता है। ये संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को आग ने तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन की चुनौतियां मजबूत बनाती हैं। चौथा, अडिग ध्यान की परीक्षा। महादेव कभी कभी आपके रास्ते में ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भी भेजते हैं। शक, डर और नकारात्मक विचार अचानक बढ़ने लगते हैं। लोग भी कह सकते हैं, अब छोड़ दो, ये संभव नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका असली विश्वास परखा जाता है। अगर आप इन सबके बीच भी अपने रास्ते पर शांत और स्थिर बने रहते हैं तो आप परीक्षा पास कर रहे होते हैं। याद रखिए, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी उतनी ही कठिन परीक्षा होगी। पांचवा, कृपा के अंतिम द्वार। हर परीक्षा का एक अंत होता है। जब आप धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ इस दौर से गुजर जाते हैं तो धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं। अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, नए अवसर दिखाई देने लगते हैं और जो चीज़ पहले असंभव लग रही थी वही संभव होने लगती है। ये वो क्षण होता है जब महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। उस समय आपको केवल एक ही चीज़ करनी होती है, पूरी तरह समर्पण, क्योंकि अब आपकी इच्छा केवल एक इच्छा नहीं रही, वो आपकी नियति बन चुकी है। और याद रखिए, महादेव कभी किसी सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है महादेव आपको उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हों जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। हर हर महादेव।